हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो होने वाली है अबाउट पार्शियल ड्रॉप। लेट्स जस्ट क्विकली डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि पार्शियल ड्रॉप क्या होता है। जब आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया होता है और उसके साथ में अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने क्या किया था, मैंने BMS ज्वाइन कर लिया था कॉलेज में एंड मैं उसके साथ में नीट की प्रिपरेशन भी कर रही थी, तो उसे मैं पार्शियल ड्रॉप कहती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाता है तो आई कैन क्विट मेरा जो प्रीवियस मैंने कोर्स ज्वाइन किया था एंड देन मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ MBBS के साथ में। सो दिस इज़ हाउ पार्शियल ड्रॉप वर्क्स, ठीक है। और ड्रॉप होता है आपने पूरे ईयर में जो आपने ड्रॉप लिया है उसमें आपने कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, इट्स जस्ट आप सिर्फ नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने कोई कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है। इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना बात अलग है कोचिंग के लिए, बट आपने कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है ना। क्वेश्चन जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, बहुत सौ का डाउट ही होता है कि इज़ इट वर्थ पार्शियल ड्रॉप। क्या सच्ची में पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, क्या सच्ची में उससे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। सो आई वुड से डेफिनेटली यस। अगर आपका स्कोर लाइक 520 से 580 या 590 रेंज कर रहा है ना, तो आप जो है यू आर द मोस्ट एलिजिबल पर्सन फॉर पार्शियल ड्रॉप, ठीक है। क्योंकि देखो अगर 500 या उससे अंडर आपका स्कोर आता है तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है पार्शियल ड्रॉप में उसके साथ काम कर। फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपके फॉर एग्जांपल 480 या 450 स्कोर आ रहे हैं तो आप कोई कॉलेज ज्वाइन करके यू कैन नॉट इम्प्रूव योर मार्क्स अप टू दैट एक्सटेंट कि आपके 650 और 680 स्कोर बन जाए नेक्स्ट। तो मेरे हिसाब से ना, अगर आपका स्कोर 520 प्लस आ रहा है या 530 आ रहा है या 580 या 590 आ रहा है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर पार्शियल ड्रॉप। नाउ कौन कौन से कोर्सेज लेकर के आप पार्शियल ड्रॉप को कर सकते हैं, तो देखिए आप डेफिनेटली अगर आपका स्कोर इतना अच्छा है कि आपको BMS कॉलेज मिल जाए तो आई वुड रिकमेंड कि आप BMS लेकर के पार्शियल ड्रॉप लीजिए, बिकॉज ये एक सेफेस्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। हम पार्शियल ड्रॉप इसीलिए लेना पसंद करते हैं कि हमारे जो माइंड से स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत कम हो जाए, क्योंकि जनरली पार्शियल ड्रॉप वो लेते हैं जिनके अमाउंट ऑफ ड्रॉप्स या अमाउंट ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ते जाते हैं दिन ब दिन। तो जैसे अगर आपका 3rd या 4th अटेम्प्ट है तो मतलब फैमिली प्रेशर भी बहुत हो जाता है कि अब जो है आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, फिर एज भी बढ़ती जाती है, तो वो सारा प्रेशर को अवॉइड करने के लिए यूजुअली पार्शियल ड्रॉप लिया जाता है, लेना भी चाहिए। तो जब आप पार्शियल ड्रॉप लेते हैं तब आपका स्ट्रेस लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बिकॉज आपकी लाइफ और आपका करियर तो ऑलरेडी सिक्योर्ड है। और अगर आप पार्शियल ड्रॉप एक बहुत अच्छे कोर्स के साथ ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप टेंशन फ्री और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के आप आपका नीट का एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपना नीट का पेपर इसी वजह से मिस कर देते हैं, क्योंकि या इसी वजह से अपना नीट का पेपर ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत स्ट्रेस होता है, हमारा एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं खुद करती हूँ कि मुझे बहुत स्ट्रेस एंजाइटी ये बहुत जल्दी होता है, तो उन लोगों के लिए ना पार्शियल ड्रॉप का ऑप्शन बहुत अच्छा है, बिकॉज आप स्ट्रेस फ्री होते हैं। नाउ या डेफिनेटली आप कोर्सेज के देख लेते हैं तो आप BMS के साथ ले सकते हैं, आप BDS के साथ ले सकते हैं, आप BHMS, BUMS, BNYS, इन सारे कोर्स तो हैं, इन सब के साथ तो ले ही सकते हैं। इसके अलावा आप BSc के साथ ले सकते हैं, आप BSc नर्सिंग, अब BSc में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो उन सब के साथ ले सकते हैं आप लोग। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनके साथ आप अगर पार्शियल ड्रॉप लेते हैं तो वो एक फ्रूटफुल हो सकता है, बिकॉज इनमें भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब मैं मेरी फील्ड की बात करती हूँ, मैंने BMS के साथ पार्शियल ड्रॉप लिया था, तो मैं बताना चाहती हूँ कि BMS के साथ पार्शियल ड्रॉप लेना जितना हार्ड दिखता है ना उतना हार्ड है नहीं। मैं बताती हूँ इनिशियली क्या होता है कि जब आपका कॉलेज स्टार्ट होता है आफ्टर नीट, तो जनरली क्लासेस जो होती है वो रेगुलर नहीं होती हैं, इतनी नहीं चलती है, एंड मार्च, अप्रैल, फेब में तो बहुत सारे हॉलीडेज़ भी आते हैं, तो उसमें भी आपका आधा टाइम चला जाता है। तो अगर आप लाइक 1-2 महीने स्किप भी करते हैं ना आफ्टर नीट, ताकि आप प्रिपेयर कर सकें अपने नेक्स्ट नीट के लिए, तो वो आगे चल के कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होगी, बिकॉज आपका जो अटेंडेंस हो वो आपको 75% अटेंडेंस चाहिए, एंड वो 75% अटेंडेंस जो होगा वो 1.5 ईयर्स के बेसिस पे होगा, ठीक है। हम कैलकुलेट करते हैं 1 ईयर के बेसिस पे, बट अब जो होता है BMS का जो करिकुलम है वो चेंज हो गया है,
तो उसके अकॉर्डिंग अब एक जो साल होता है वो 1.5 ईयर का होता है, यानी कि दैट इज़ फॉर 18 मंथ्स। तो आप 1-2 महीने की हॉलीडेज़ ले सकते, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो 75% अटेंडेंस आप इजीली कंप्लीट कर लेंगे, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। रही बात अगर आप बीएमएस के साथ पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो गो अहेड, आप बिल्कुल भी मतलब दो राय नहीं होनी चाहिए इसमें। आपको अगर लेना है पार्शियल ड्रॉप एंड इफ एमबीबीएस इज़ योर ड्रीम, ठीक है, तो आप डेफिनेटली बीएमएस के साथ ले सकते हैं कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लाइक पहले तो आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन ये सारी रिलीव हो जाती है। दूसरी चीज़ आपके कैरियर की सिक्योरिटी होती है कि मतलब एमबीबीएस नहीं तो बीएमएस तो है एटलीस्ट। तीसरी चीज़ ये कि फैमिली को रिलीफ मिलता है, फैमिली प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, रिलेटिव्स का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है जब हम प्रिपरेशन करते हैं, सबको पता होगा छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें ना आप लोगों को बोल के रखो कि हमने कॉलेज में तो एडमिशन ले लिया है, बस किसी को बताओ मत कि हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बस अपने फैमिली के अंदर ही मतलब पेरेंट्स को ही बता के रखो कि बस हम लोग अभी एक और बार देना चाहते हैं नीट, तो जस्ट हम एक और बार ट्राई कर रहे हैं। बाकी रिलेटिव्स को मत बताओ, उन्हें सिर्फ बता के रखो कि भाई हमने जो है एडमिशन ले लिया है एंड अब हम कॉलेज जाते हैं। अभी मैं बता देती हूँ कि बीएमएस के फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं क्विकली। तो देखो फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है संस्कृत, तो संस्कृत फर्स्ट ईयर में ही होता है, तो आपको वो संस्कृत का थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर 10 तक पढ़ी है तो हो जाएगा आराम से, और नहीं भी पढ़ी है तो भी स्टार्टिंग में तो क्लासेस लगती ही नहीं है, ठीक है। आपका नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद ही लगेंगी, तो वो टेंशन मत लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपकी एनाटॉमी और फिजियो, दोनों हो जाएगा। इसमें दोनों पार्ट होते हैं, आयुर्वेद और मॉडर्न, तो वो भी स्टार्टिंग में तो बहुत इजी है। आयुर्वेद वाला पार्ट भी बहुत इजी है, तो आपको लोड लेने की टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा पदार्थ विज्ञान होता है, वो भी बहुत इजी हो जाता है। उसमें सिर्फ वर्ड्स होते हैं जो टीचर्स बता देते हैं, उन्हें ध्यान रखो, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इजीली। फिर 5th सब्जेक्ट होता है हमारा जो है संहिता अध्ययन, तो उसमें आपकी फर्स्ट ईयर में होगा अष्टांग और चरक। तो ये सारी चीज़ें इनमें भी स्टार्टिंग में बहुत ईजी है, अगर आप क्लासेस अटेंड कर लोगे ना तो आपका हो जाएगा। अब अगर आपको ये देखना है कि टाइम टेबल कैसे होना चाहिए, तो मैंने उस पर पार्शियल ड्रॉप स्ट्रैटेजी पे वीडियो बना रखी है, तो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट, आपको वो बहुत हेल्प होगी। एंड अगर और भी कोई डाउट होगा तो मुझे आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे ट्राई करती हूँ कि मैं सभी को रिप्लाई करूँ। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे लिए तो बीएमएस या बीडीएस के साथ पार्शियल ड्रॉप लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग जो है बीएससी के साथ भी पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। बीएससी आप जू में भी कर सकते हैं, बॉटनी में कर लीजिए। तो इनमें तो फर्स्ट ईयर में तो सिलेबस बहुत ईजी होता है, वही होता है नीट में जो होता है, बस उसका एग्जैजरेटेड और वर्जन हो जाएगा, तो उसके साथ आप ले सकते हैं। नॉर्मल सा कॉलेज लीजिए जहाँ पे इतनी अटेंडेंस मैटर ना करती हो, अपने घर के पास कॉलेज लीजिए। चाहे कोई भी कोर्स ले रहे ना, कॉलेज ट्राई करिए कि अपने घर के पास हो, ताकि ज़्यादा ना ट्रैवलिंग में टाइम ना जाए। हॉस्टल या पीजी में ना रहकर अपने घर पे ही रहिए, और अगर हॉस्टल पीजी में से सेलेक्ट करना है तो पीजी में रहिए, बिकॉज हॉस्टल में ना फर्स्ट ईयर में रैगिंग वगैरह का बहुत चक्कर रहता है। तो और हॉस्टल में आपको पता नहीं 2 सीटर रूम होगा कि 3 सीटर रूम होगा, तो उसमें फ्रेंड्स के साथ, और फ्रेंड्स पता नहीं आपके साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उससे डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है। तो और हॉस्टल का खाना आपको सेट हो या ना हो, तो इससे अच्छा कि पीजी में रहिए, तो वो आप इजीली मैनेज हो जाएगा। और मैं तो कहूँगी कि सबसे बेहतर चीज़ होगी कि आप अपने घर पे रह के पढ़ाई करें, तो वो सबसे बेस्ट होगा। और ऑल्सो अब ना इतना सोचिए मत कि हम कैसे मैनेज होगा, कैसे कॉलेज वगैरह क्या होगा। कॉलेज स्टार्ट होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो उससे पहले वाले टाइम को यूटिलाइज़ करिए। ओवर थिंकिंग में अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए इस टाइम में नीट की प्रिपरेशन करें, तो ये बहुत हेल्प होगी आपकी, क्योंकि अभी भी 3 से 4 महीने तो मिनिमम है आपके कॉलेज स्टार्ट होने में, तो उस टाइम तक तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। आप लोगों ने 1-1.5 महीना तो हो ही गया होगा, अगर आपने जून से भी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की होगी, तो बहुत टाइम ऑलरेडी हो चुका है। तो बस करते रहिए अपनी प्रिपरेशन, ठीक है। जो कॉलेज मिलता है उसे लीजिए एंड बस मैनेज करिए, एंड हो जाएगा अगर आप पूरी मेहनत करेंगे तो। पार्शियल ड्रॉप में सिलेक्शन पाना ईजी है, दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी बीएमएस में पार्शियल ड्रॉप लिया है, एक 690 स्कोर कर रही है एंड एक 650 स्कोर कर रहे हैं। सोचो कि कितना उन लोगों ने मार्क्स में इम्प्रूव किया है। पहले जो अभी 690 स्कोर कर रही थी, उसके पहले अराउंड
584 स्कोर था। तो देख सकते हो आप उसने कितना इम्प्रूवमेंट किया है, राइट। तो यू कैन ऑल्सो, इफ़ शी कैन डू ना, आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग किसी से कम नहीं है। प्लीज़ अपने आप में अपने आप पर सेल्फ डाउट मत कीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, बस काम करते रहिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको और भी अलग अलग तरीके की वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। एंड अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप वो मुझे डाउट कमेंट में पूछिए, और जो डाउट मेरे को सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लगेगा तो मैं उस कमेंट पर ही एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।